गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचना आयोग के बारे में। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सूचना आयोग, सबसे पहले गठन की बात कर लेते हैं। सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? तो सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को अधिनियम 2005 के द्वारा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दो बन रहे हैं। एक तो गठन कब हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को, किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, और यह क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एक गैर संवैधानिक और एक स्वतंत्र निकाय भी है। ठीक है ना, ओके। इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इस समिति की सिफारिश पर होती है। इसमें जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर एक समिति के द्वारा होती है। इस समिति में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। तो ये तीन लोग होते हैं। उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अच्छा, संरचना की बात आती है तो संरचना में इसका क्या है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना अन्य सूचना आयुक्त ये 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, ओके। आगे देख लेते हैं कार्यकाल। अब इसका कार्यकाल कितना रहता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, मतलब फिक्स नहीं है। केंद्र सरकार आपका निर्धारित करती है कि कितने समय का आपका कार्यकाल होगा। राज्य सरकार का राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, राज्य सरकार का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसमें दो भागों में है, केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। इसमें दोबारा नियुक्ति नहीं होती है। दोबारा मतलब एक बार पद से अगर हटा दिया जाए तो दोबारा आप नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें दो अध्याय हैं जिनके बारे में देखना है हमको। जैसे अध्याय 3 में धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? तो अध्याय 3 में धारा कौन सी है? 12। ठीक है, ऐसे ही राज्य सूचना आयोग के बारे में किस अध्याय में जानकारी मिलती है? अध्याय 4 में धारा 15 में। ओके, नेक्स्ट है राज्य में राज्यपाल हटाता है। ठीक है, राज्य में कौन हटाता है? राज्यपाल। और आपका केंद्र में कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हो गया। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। जब हटा सकते हैं, जब हटा मतलब सॉरी इसमें कुछ थोड़ा गलत टाइप हो गया है। हटा किस उस पर हटा सकते हैं हम? जैसे या तो दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है, या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, असमर्थ हो काम करने में, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य मतलब कि मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो, पद का दुरुपयोग करे, है ना, मतलब पद का दुरुपयोग करे, या इस पद के अलावा मतलब किसी और पद पे कार्य करे तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब इन कंडीशंस पर ही इसको हटाया जा सकता है। इसके बाद आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सौंपता है, मतलब जो वार्षिक रिपोर्ट जो आती है वो ये किसे, या तो केंद्र सरकार को देगा या राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है ना, और जब इसको कुछ कार्य रहता है तो इसको किस किस ये में सलाह ले सकता है? तो सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में के समक्ष रखती है, मतलब जो रिपोर्ट आती है उसको क्या करती है? केंद्र सरकार क्या करेगी? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। और राज्य सरकार क्या करती है? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है वो केंद्र सरकार किसके समक्ष रखती है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष। ठीक है, और राज्य सरकार किसके समक्ष रखती है? तो विधानमंडल के समक्ष रखती है। ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके बजाहत हबीबुल्लाह हैं। ठीक है, बजाहत हबीबुल्लाह है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त कौन है? श्रीमती सुषमा सिंह है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त श्रीमती सुषमा सिंह है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? TN श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, प्रथम है TN श्रीवास्तव। सूचना के अधिकार में 2019 में संशोधन किया गया था, मतलब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा सूचना के अधिकार में कब संशोधन हुआ था? 2019 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है,
वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान समय की बात हो रही है। वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं बिमल जुल्का। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिमल जुल्का। वर्तमान समय में सूचना आयुक्त का क्रम कौन सा है? तो 10वां क्रम है। ठीक है, 10वां है। और आयुक्त आपके अध्यक्ष कौन है? बिमल जुल्का। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में हुआ है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में हुआ है और अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, दोनों अनुच्छेद हैं आपको, 19(1) का और अनुच्छेद 21 में सूचना आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 जा में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो धारा 2 जा में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। ये नोट करते जाना। देखिए, एक बार सुनने से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ आपको जो भी बताती हूँ आप नोट जरूर किया करें, क्योंकि नोट करेंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे और वही तभी आपको एग्जाम में याद रह पाएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नोट करना और बार बार चीज़ों को पढ़ना, ताकि हम एग्जाम में करेक्ट करके आ सकें। ओके, केंद्रीय सूचना आयोग का तेल व वार्षिक केंद्रीय सूचना आयोग का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है ना, केंद्रीय सूचना आयोग का जो वार्षिक आयोजन सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग का है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? सूचना का अधिकारी अधिनियम का नोडल मंत्रालय कहाँ पर है? तो क्रमिक किस विभाग का है? किस विभाग का है? तो क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग का है। क्वेश्चन ये बनेगा, नोडल मंत्रालय किस विभाग के लिए है? तो क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए है। तो क्लियर हो गया? ओके, तो ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी के सभी बता दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट कर लिए हों, क्योंकि नोट करे बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे आपको लर्न नहीं होंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कुछ भी बकवास नहीं लिखा है। ठीक है, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा। और आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।